कल हमारी क्लिनिक में एक पेशेंट आया। पेशेंट का नाम था शिवी। मदर की कंप्लेंट थी कि बच्चा बहुत रो रहा है और फीड बिल्कुल नहीं कर रहा। थॉरली पूरा एग्जामिन किया तो देखा कि उसके मुंह में सफेद सफेद सी कुछ लेयर जम गई है, कुछ वाइट वाइट सी लेयर जम गई है। मदर ने पूछा ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कि आपके बच्चे को ओरल थ्रश हो गया। अब ये ओरल थ्रश क्या है, आज चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ओरल थ्रश क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करते हैं ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस इसको बोलते हैं, या इसके बहुत सारे नाम हैं। ये क्या होता है, कैसे बचना है और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो फीड नहीं कर पाते, रो रहे होते हैं, तो माँ बाप समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो जब हम लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनके मुंह में एक दही जैसा या दूध जैसा व्हाइटिश एक जो है परत जम गई है। ये परत जो होती है ये ओरल थ्रश होती है। ओरल थ्रश मतलब एक तरह का फंगस, या इसको ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। कैसे होता है, ये एक तरह का फंगस होता है जो कैंडिडा एल्बिकानिस की वजह से होता है, और जनरली उन बच्चों में हो जाता है जो जिन बच्चों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती या जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं उनमें हो जाता है। कैसे होता है, तो चलिए आज इसी की बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन है, ये इतना कॉमन है कि कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। जनरली मेरे पास तो लगता है आने वाले बहुत सारे पेशेंट, दिन भर में कम से कम 8 से 10 पेशेंट होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम रहती है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है इसका, वो होता है बच्चों की लो इम्यूनिटी। जो बच्चे कमजोर होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं, उनमें ये दिक्कत ज्यादा होती है। सेकेंडली हम बात करें तो पुअर हाइजीन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके बाद उनकी ओरल केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाते, मुंह की सफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं करना होता है। जनरली हम एक कपड़े से अगर दिन में 2 बार साफ कर देंगे तो ओरल केयर अच्छे से हो जाएगी। जब वो नहीं हो पाती तो ये फंगस मुंह में जमने लगता है। थर्ड हम बात करें तो जिन बच्चों में एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सोच समझ के करें और हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही करें। फोर्थ हम बात करते हैं, एक स्टडी कहती है जिन बच्चों में बॉटल फीड ज़्यादा होती है या जो बच्चे बॉटल फीड ज़्यादा करते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है। इसलिए प्रिफर करते हैं डॉक्टर्स कि बच्चों को बॉटल फीड ना दें। ठीक है। 5वां और एक बहुत बड़ा कारण होता है मदर्स। अब मदर्स से कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, मदर्स की निप्पल में, ब्रेस्ट निप्पल में ये कैंडिडा एल्बिकानिस रहता है और जो दूध पिलाते समय बच्चों के ओरल कैविटी में आ जाता है। तो ये 4 या 5 मेन कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को ओरल थ्रश रहता है। अब इससे बचना कैसे है, बहुत सिंपल है इससे बचने का तरीका कि अगर हम बच्चों का प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, प्रॉपर ओरल क्लीनिंग करेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, तो ये बीमारी कम से कम होगी। आप अपने घर में एक चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई रोटी का टुकड़ा या कोई खाने की चीज़ को छोड़ देंगे जिसकी आप सफाई नहीं करेंगे, जिसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे 2-3 दिन में उसमें एक ग्रीन कलर की या वाइट कलर की एक परत जम जाएगी, जिसे हम लोग घर में आम भाषा में बोलते हैं कि फफूंद हो गई है या फंगस हो गई है। सेम चीज़ हमारी ओरल कैविटी या हमारे शरीर में भी होती है। अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की फंगस या बीमारी होती रहती है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम सफाई प्रॉपर करें, एंटीबायोटिक्स ना दें। अब इसके लिए करना क्या है, देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिंपल आपको 2 या 3 तरह की ओरल जेल्स आती हैं, माउथ पेंट्स आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। उनकी आप 2-2 बूंद अगर उसमें लगाते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, तो ये 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। कैसे पता करेंगे कि ये फंगस ही है, ये ओरल थ्रश ही है, या ये सिर्फ कुछ और है, तो इसका तरीका भी बड़ा सिंपल सा है कि हम एक कॉटन का कपड़ा लें, उसको गीला करें, गीला करने के बाद उसको उंगली में जब हम लपेट के ओरल केयर करेंगे तो अगर ये दूध जमा होगा या कुछ हल्का फुल्का होगा तो ये तुरंत साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे उंगली से साफ करने के बाद भी नहीं साफ हो रहा और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कुरेद दें तो इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, तो साफ समझ में आ जाता है कि ये दूध नहीं जमा है बल्कि ये फंगस हो गई है। तो इसका तरीका मैंने बताया आपको कि हमको कुछ ड्रॉप्स या जेल्स आती हैं, अगर हम प्रॉपर उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे 5-6 दिन में निजात पा लेंगे। ठीक है। तो मेरी सभी मदर से अपील है, मैं सभी मदर से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अटेंडेंट, जो भी घर वाले बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, तो जो जैसे वो प्रॉपर मालिश करते हैं, जैसे वो बच्चों को नहलाते हैं, जैसे वो बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, वैसे उनकी ओरल केयर भी अच्छे से करें। जितना अच्छा हम हाइजीन का ध्यान रखें, बच्चे कम से कम बीमार होंगे। थैंक यू सो मच।